नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। हम आपके लिए आज हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला प्रश्न है, विवृत स्वर का उदाहरण है। विवृत स्वर का जो उदाहरण है वो कौन सा है? ए, आ, औ या आ। जो आ है ये हमारे विवृत स्वर का उदाहरण है। विकल्प नंबर हमारा दूसरा राइट रहेगा। ए, औ और आ जो है ये अर्धविवृत स्वर के उदाहरण हैं। मुखावृत के आधार पर जो स्वर होते हैं उनके चार प्रकार होते हैं। एक होता है विवृत स्वर, दूसरा होता है संवृत स्वर, तीसरा होता है अर्धसंवृत स्वर और चौथा होता है अर्धविवृत स्वर। तो हमारा जो बड़ा आ है ये विवृत स्वर का उदाहरण है। विकल्प नंबर दूसरा हमारा एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में किस शब्द में बलाघात का प्रयोग किया गया है? बलाघात से तात्पर्य होता है कि किसी शब्द पर जोर देना। जब किसी शब्द में किसी वर्ण पर जोर दिया जाता है तो वहाँ बलाघात का प्रयोग किया जाता है। कबीर, रतन, अमन या उपयुक्त सभी। तो कबीर में बा में बलाघात का प्रयोग किया गया है। जब कबीर का उच्चारण किया जाता है, कबीर बा में जो है बलाघात का प्रयोग किया जाता है, इसलिए विकल्प नंबर हमारा पहला एकदम राइट रहेगा। रतन और अमन में किसी भी प्रकार के बलाघात का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वा का उच्चारण स्थान है। जो वर्ण वा है इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठम, कंठ, तालव्य या मूर्धा। वा का जो उच्चारण स्थान है वो है दंतोष्ठम। विकल्प नंबर हमारा पहला एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार सभी स्वर होते हैं। हिंदी के एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं पंडित कामता प्रसाद गुरु। इनके अनुसार जो है सभी स्वर वो क्या होते हैं? महाप्राण, अल्पप्राण, सघोष या अघोष। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो सभी स्वर होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। विकल्प नंबर हमारा दूसरा एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पार्श्विक व्यंजन का उदाहरण है। जो पार्श्विक व्यंजन होता है उसका उदाहरण है ना, ला, रा, चा। जो पार्श्विक व्यंजन का उदाहरण है वो हमारा ला है। इसमें जो चारों वर्ण दिए गए हैं इन चारों वर्णों में हलंत का प्रयोग जो है किया गया है ना, ला, रा और चा में। ये जो ला शब्द है, ला वर्ण है, इसमें पार्श्विक व्यंजन है और नासिक के अंतर्गत जो है वो हमारा ना आता है। ना जो है नासिक के अंतर्गत आता है। रा जो है वो लुंठित व्यंजन के अंतर्गत आता है। लुंठित से तात्पर्य होता है कांपता हुआ। और जो चा है ये संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। योग रूढ़ रूढ़ जो शब्द है उसका उदाहरण कौन सा है? गजानन, कमल, प्रबल या उपयुक्त सभी। तो गजानन शब्द जो है वो योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। विकल्प नंबर हमारा पहला एकदम राइट रहेगा। और कमल, प्रबल ये रूढ़, कमल जो है ये रूढ़ शब्द का उदाहरण है और जो प्रबल है हमारा ये यौगिक शब्द का उदाहरण है। इसलिए विकल्प नंबर हमारा पहला सही रहेगा। गजानन जो है योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार, सभी ने इसका नाम सुना होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो उसमें कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या उपयुक्त सभी। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसमें हमारा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। विकल्प नंबर तीसरा हमारा राइट रहेगा। जितने भी पुरस्कारों या सम्मानों के नाम होते हैं उनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। विकल्प नंबर हमारा तीसरा एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धिक्कार में कौन सी संधि है? जो धिक्कार शब्द दिया गया है इसमें कौन सी संधि है? सर्वप्रथम इसका जो है हम संधि विच्छेद कर लेते हैं। कौन सी संज्ञा है? संधि विच्छेद नहीं करना है मित्रों, संज्ञा है। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा धिक, धन, आर बराबर धिक्कार। इसमें कौन सी संज्ञा है? तो इसमें हमारी जो संज्ञा है वो है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है और इसके अन्य उदाहरण हैं जैसे चढ़ाव, मिठास या पूर्णिमा। मतलब जिन शब्दों के अंत में आव, आस, इमा इस तरह के जो
मतलब प्रत्यय आते हैं उसमें जो हमारा भाववाचक संज्ञा होती है। विकल्प नंबर दूसरा हमारा एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम अपना पाठ पढ़ो। तुम अपना पाठ पढ़ो में रेखांकित पद है। तुम अपना पाठ पढ़ो में रेखांकित जो पद है वो क्या है? तुम अपना, इसके नीचे जो है हमारा अंडरलाइन है। निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम अपना पाठ पढ़ो, इसमें जो है हमारा निजवाचक सर्वनाम है। विकल्प नंबर हमारा पहला एकदम राइट रहेगा, क्योंकि इसमें जो है अपनत्व का बोध होता है। विकल्प नंबर हमारे पहले में अपनत्व का बोध होता है निजवाचक सर्वनाम में। तुम अपना पाठ पढ़ो। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने मूल्यांकन को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है? मॉरिसन, ब्रूनर, ब्लूम या सिगमंड फ्रायड? सिगमंड फ्रायड, ब्रूनर तथा मॉरिसन ने त्रिमुखी नहीं बताया है, बल्कि ब्रूम ने कहा है कि मूल्यांकन जो है वो त्रिमुखी के रूप में एक त्रिकोण की प्रक्रिया है। विकल्प नंबर हमारा तीसरा एकदम राइट रहेगा, बीएस ब्लूम। नेक्स्ट प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य हैं समय व शक्ति की बचत करना, बालकों को हीन भावना से बचाना, बालक का सर्वांगीण विकास करना या उपयुक्त सभी। उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत ये हमारे तीनों अवयव आते हैं, इसलिए विकल्प नंबर हमारा चौथा एकदम राइट रहेगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आम शब्द है, जो शब्द आम है इसका ये कैसा शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, आगत है या देशज है? आम शब्द जो है वो तद्भव है और इसका तत्सम होता है आम्र। आम्र जो है इसका तत्सम होता है। समष्टि, समष्टि का जो है विपरीतार्थक जो शब्द है वो क्या होगा? व्यष्टि, अव्यष्टि, अपुष्टि या विशिष्ट? जो समष्टि है उसका जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो होगा व्यष्टि। विकल्प नंबर हमारा पहला एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महोर्मी। महोर्मी का जो है संधि विच्छेद वो जो है क्या होगा? महाधन उर्मी, महाधन अर्मी, महाधर्म उर्मी, महोधन उर्मी या महधन उर्मी? तो महोर्मी शब्द जो है इसका संधि विच्छेद होगा महाधन उर्मी। ये दिया गया है विकल्प नंबर पहले में, महाधर्म उर्मी, और इसमें जो हमारी संधि होगी वो होगी गुण संधि। विकल्प नंबर हमारा पहला एकदम राइट रहेगा, महाधन उर्मी। अगला प्रश्न है, निम्न में अर्ध स्वर के उदाहरण हैं। अर्ध स्वर के उदाहरण कौन से हैं? या, वा, चा, छा, का, खा, ता, था। तो या वा है ये अर्ध स्वर के उदाहरण है। विकल्प नंबर हमारा पहला एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा जो शब्द है वो किन शब्दों से मिलकर बना है? महत्वाधन कांक्षा, महत्वधन आकांक्षा, महत्धन कांक्षा या महाधन आकांक्षा? महत्वाकांक्षा जो शब्द है वो महत्वधन आकांक्षा से मिलकर बना है, महत्वधन आकांक्षा। और इसमें जो हमारी संधि है वो है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। विकल्प नंबर दूसरा एकदम राइट रहेगा। मित्रों, ये जो प्रश्न है ये हमने जो है विभिन्न प्रकार के स्टडी मटेरियल से तैयार किए हैं। इसमें हमने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी सम्मिलित किया गया है, हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को भी सम्मिलित किया है, और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो रीट हो, यूपी टेट हो, लेखपाल भर्ती में हो, वीडियो में हो, यूपीएसआई में हो, इस तरह के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं जहाँ जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है वहाँ वहाँ से हमने प्रश्नों को चुनकर यहाँ पर एकत्रित किया है। और अगर आपको लगता है कि हमने आपके लिए थोड़ी भी मेहनत की है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमारा आने वाला अगला वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता
का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने में प्रवाह, अर्थ का निर्माण या वर्णों की पहचान। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पढ़ने में प्रवाह। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो पढ़ने में प्रवाह है। विकल्प नंबर हमारा दूसरा एकदम राइट रहेगा। जब बालक एक समान गति से अपने गद्यांश या पद्यांश को पढ़ता है तो उसकी जो पठन क्षमता है उसका आकलन जो है सबसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है। विकल्प नंबर दूसरा हमारा एकदम राइट रहेगा। ममत्व, जो ममत्व शब्द है इसमें जो प्रत्यय है वो क्या है? आप लोगों को सदैव ध्यान देना है, जो प्रत्यय है वो शब्द के अंत में लगाया जाता है और जो उपसर्ग होता है उसे शब्द के शुरू में लगाया जाता है। तो ममत्व शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय है वो कौन सा है? त्वा, मत्व, तो या वा। तो ममत्व जो शब्द है इसमें जो प्रत्यय है वो है त्वा। विकल्प नंबर हमारा पहला एकदम राइट रहेगा, ममत्व। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निरामय में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? निर, निर, नि या मय। निरामय में जो है वो निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। विकल्प नंबर हमारा पहला एकदम राइट रहेगा, निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और निर से तात्पर्य होता है रहित। सॉरी, इसमें विकल्प नंबर पहला नहीं होगा, विकल्प नंबर दूसरा होगा। रा में हलंत है, हलंत का हम काफ़ी ध्यान देंगे। निर, इसमें निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और निर से तात्पर्य होता है रहित। विकल्प नंबर दूसरा हमारा एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर उपसर्ग से बना शब्द है। जो सर उपसर्ग है, उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? संचालक, सम्मान, शंकर या सरदार। जो सर उपसर्ग है इससे बनने वाला जो शब्द है हमारा वो है सरदार। विकल्प नंबर हमारा चौथा राइट रहेगा, सरदार। और जो संचालक शब्द दिया गया है, सम्मान दिया गया है और शंकर दिया गया है, इनमें जो है सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। विकल्प नंबर हमारा मतलब इसमें चौथा राइट रहेगा, सरदार। और संचालक, सम्मान तथा शंकर में सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। शासक का जो विलोम है वो क्या होगा? शासक का विलोम क्या होगा? प्रजा, शासित, राजा या योद्धा। शासक का जो विलोम होगा वो होगा शासित। विकल्प नंबर हमारा दूसरा एकदम राइट रहेगा, शासित। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इंजन किस भाषा का शब्द है? पारसी, पुर्तगाली, तुर्की या अंग्रेजी। जो इंजन है ये हमारी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। विकल्प नंबर हमारा चौथा एकदम राइट रहेगा, इंजन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्यता, मनुष्यता किस श्रेणी का शब्द है? यौगिक, योग रूढ़, रूढ़ या उपयुक्त में से कोई नहीं। यौगिक, योग रूढ़, रूढ़ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो मनुष्यता है इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो होगा मनुष्य धन ता। ये जो है हमारा यौगिक शब्द है। विकल्प नंबर हमारा पहला एकदम राइट रहेगा। भली भांति निर्वाह कर चुका था, उपयुक्त वाक्यांश में क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण जो है वो क्या है? निर्वाह, चुका था या भली भांति या कर। तो भली भांति निर्वाह कर चुका था, इसलिए इसमें जो क्रिया विशेषण है वो होगा भली भांति। विकल्प नंबर तीसरा हमारा एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, व्याकरण शिक्षण की अधिगम विधि की विशेषता है। पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, पहले नियम प्रस्तुत करना, उदाहरण तथा नियम दोनों साथ साथ प्रस्तुत करना या उपयुक्त सभी। व्याकरण शिक्षण की जो आगमन विधि है उसके अंतर्गत हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। विकल्प नंबर हमारा पहला एकदम राइट रहेगा। चुल्लू भर पानी में डूबना, एक मुहावरा दिया गया है, चुल्लू भर पानी में डूबना। इसका सही अर्थ बताना है। लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना, पानी प्यासे मरना,
प्यास के मारे तड़पना या पानी में डूब कर मरना। चुल्लू भर पानी में डूबना इस मुहावरे का जो सही आंसर होगा वो होगा लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। विकल्प नंबर पहला हमारा एकदम सही रहेगा। सतीश में समास है। अगला प्रश्न हमारा है सतीश। सतीश शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु या तत्पुरुष समास। सती, सती के ईश हैं जो, अर्थात शिव। सती के ईश हैं जो अर्थात शिव, इसलिए इसमें हमारा जो समास होगा वो होगा बहुव्रीहि समास। विकल्प नंबर हमारा दूसरा एकदम राइट रहेगा। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण बल देता है रटने पर, अनुकरण पर, उपयुक्त दोनों पर, उपयुक्त में से किसी पर नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण होता है वो अनुकरण पर बल देता है। विकल्प नंबर हमारा दूसरा एकदम सही रहेगा, अनुकरण पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भविष्य का संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा? भो धन इससे, भा धन इससे, भाव धन इससे या भू धन इससे। तो भविष्य शब्द जो है उसका जो हमारा संधि विच्छेद होगा वो होगा भो धन इससे, भो धन इससे। और इसमें जो हमारी संधि होगी वो होगी अयादि संधि। विकल्प नंबर पहला हमारा एकदम सही रहेगा। जो एक अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, शब्द समूह के लिए एक शब्द। जो एक अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द जो है वो क्या होगा? सुयोग्य, राजकुमार, कुलीन या सुबोध। अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कुलीन। विकल्प नंबर हमारा तीसरा राइट रहेगा। मित्रों, ये रहे आज के हमारे 30 प्रश्न। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। हमने टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आप इसी तरह के वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।